पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, टीएमसी नेता इस बार सरस्वती पूजा करेंगे। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि लगातार बीजेपी पर टीएमसी पर आरोप लगता रहा है कि वो सरस्वती पूजा नहीं होने दे रही। जब इस बार चुनावी रण में बीजेपी सामने है तो सरस्वती पूजा की याद आ गई टीएमसी नेताओं को। पूजा की तैयारी में जुटी है टीएमसी। सांसद अपरूपा पोद्दार लगातार तैयारी कर रही है, जिम्मा उनको दिया गया है। हुगली में टीएमसी सांसद ने पूजा स्थल की बाकायदा सफाई की है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे पूजा स्थल की सफाई करते हुए टीएमसी के नेता हर तरफ आपको दिखाई देंगे। 125 कार्यक्रमों का आयोजन ममता की तरफ से किया गया है और ये ममता सरकार का यू टर्न है। जी हाँ, ये देख लीजिए, सफाई करते टीएमसी के नेता। ये वही टीएमसी के नेता है, ये वही टीएमसी पार्टी है जिस पर अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि टीएमसी सरस्वती पूजा को कभी इजाजत नहीं देती। लेकिन इस बार देखिए चुनाव क्या क्या रंग दिखाता है। टीएमसी की सरकार पर सरस्वती पूजा नहीं करने देने का आरोप लगता रहा है और इस बार चुनावी मौसम में टीएमसी अपनी प्रमुख पार्टी बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए देखिए नेता कैसे साफ सफाई में जुटे हैं। जनता भी सब जानती है। बीजेपी लोग तो एक ही नाम जानता है, वो तो आप लोग जानता है। वो लोग दुर्गा नहीं जाने, वो लोग काली नहीं जाने, वो लोग सरस्वती नहीं जाने, वो लोग सोनी मंदिर क्या है नहीं पहचाने, हाँ संतोषी माँ क्या है वो नहीं पहचाने। लेकिन इस बरस वो घबरा गया, इतना घबरा गया। सुनता है वो लोग भी सरस्वती पूजा करता है, ये सब बहाना है। अब कितने पूजा करने लगे जिला में? 125 से ज़्यादा सरस्वती पूजा हम लोग, मेरा पार्टी का बैनर में, टीएमसी का बैनर में हम लोग हर जगह में करता है। और देखिए चुनाव क्या क्या नहीं करवाता। टीएमसी ने मेगा प्लान तैयार किया है सरस्वती पूजा को लेकर। 125 जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर सरस्वती पूजा की जाएगी। देख लीजिए टीएमसी का सरस्वती पूजा का एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है और ये वही टीएमसी है जो अभी तक इजाजत नहीं दे रही थी सरस्वती पूजा को। लेकिन चुनाव अब नजदीक है और इसीलिए देखिए हुगली में 18 विधानसभा क्षेत्रों में सरस्वती पूजा होगी। कुल मिलाकर 125 जगहों पर सरस्वती पूजा होगी और हुगली में झांकी भी निकाली जाएगी। सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पूजा पंडाल में ममता की परियोजनाओं को भी दिखाया जाएगा। और देखिए मौका कोई चूकना नहीं चाहिए और इसीलिए जो झांकियां निकाली जाएंगी उसमें जो ममता सरकार की उपलब्धियां हैं उनका बखान किया जाएगा, उनकी परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा झांकियों के जरिए। और ये जाहिर तौर पर बड़ा सवाल इससे ये खड़ा होता है कि क्या हिंदुत्व से मिलेंगे वोट। जाहिर तौर पर निशाना हिंदू वोट बैंक पर ही है टीएमसी का, ममता का। अब देखना ये होगा कि आखिर जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इसे कैसे देखती है। चूंकि लगातार टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी पर यह आरोप लगता रहा है कि सरस्वती पूजा को लेकर वो इजाजत अपने राज्य में नहीं देती। और आइए कुछ झांकी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये झांकियों की तैयारी लगातार की जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। तपस सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रविकांत राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मैं दोनों का रुख करूंगी। पहले सीधे आइए तपस के पास चलते हैं। तपस, ये टीएमसी बदल कैसे गई? जी देखिए, वोट की राजनीति ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं आपका जो चुनाव हुआ रास्ते पर आप चलते हैं, कहीं ना कहीं वोट के खातिर आपको वो रास्ता बदलना पड़े तो वो बदला जा सकता है। यही आज फिर दर्शाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमेशा से ये आरोप बीजेपी लगाती आई है पिछले 2-3 सालों में कि अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि स्कूलों में, उलुबेरिया के एक स्कूल में भी सरस्वती पूजा करने की इजाज़त नहीं मिली थी 2 साल पहले, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। और विरोधी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर रखी थी। लेकिन अब देखने को मिला कि हुगली जिले में 125 जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के तरफ से पार्टी बैनर के तहत ये पूजा की जाएगी। अलग अलग जगहों पर 125 जगहों पर जहां तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये पूजा की जाएगी और राज्य सरकार की जो भी सक्सेस है उन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। अलग अलग झांकियां बनाई गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी तुष्टिकरण की राजनीति का जो छवि है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, सिर्फ हिंदू वोट बैंक। रवि सर ये बताइए, हिंदुत्व के इस एजेंडे पर जिस पर अब टीएमसी चलने वाली है आगे, उस पर क्या वो बीजेपी को चुनौती दे पाएगी?
देखिए ज्योति, आपको याद होगा कि टीएमसी वो पार्टी है जिसकी मुखिया जय श्री राम के नारे को अपना अपमान बताती हैं, और ऐसे में वो पार्टी अब सरस्वती पूजा का आयोजन करे तो सवाल उठते हैं। दरअसल फ़ायदा होगा या नहीं, इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी जिस पिच पर जाकर बैटिंग करना चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, यानी हिंदुत्व की जो पिच है वो बीजेपी की है, और उसमें एंट्री अब टीएमसी लेना चाहती है। और बीजेपी इस तरीके की उनकी छवि को पेंट कर चुकी है कि टीएमसी जो है वो हिंदुत्व विरोधी है। ऐसे में बीजेपी के रुख के एजेंडे की तरफ टीएमसी का जाना कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि टीएमसी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपना रुख करना चाहती है, जिसका बहुत ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हिंदुत्व को आक्रामक तरीके से बंगाल की धरती पर रखने जा रही है, जिसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। और मुस्लिम वर्ग को नाराज़ कहीं ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान में टीएमसी रख रही है। और उधर हिंदुत्व के भी पक्ष में वो अपनी बयानबाजी रहा है। और अब हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए सरस्वती पूजा का मेगा प्लान ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में तैयार किया जा रहा है। चुनावों का ही असर इसे कहा जाएगा। रवि, बहुत शुक्रिया। तपस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सरगर्मियां राज्य में बढ़ती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप किस कदर बढ़ गए हैं, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहीं सड़क पर रैली निकल रही है, तो कहीं चुनावी भाषण का दौर चल रहा है। कहीं विरोधी पार्टी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो कहीं अपने प्रचार के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव का समय पास आ गया है, तो अभी से ही जीत के बड़े बड़े दावे भी होने लगे हैं। तृतीयबारेर मतो पश्चिम बांगलार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय होच्छे। भारतीय जनता पार्टी अकेले में बंगाल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है और 200 सीट के साथ सरकार बनाएगी। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने नॉर्थ 24 परगना में रैली निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो 24 परगना में ही टीएमसी नेता मदन मित्रा ने एक रैली में बिना किसी का नाम लिए हाथ पैर तोड़कर चूरमा बना डालने की धमकी दे डाली। निर्वाचনের বুথ দখল করার চেষ্টা হবে, হাতের কবজি শুধু নয়, হাত থেকে পা ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, সেটাই হবে আসল খেলা। কি করবে? কেস দেবে, কেস দিতে রাজি আছে। टीएमसी नेताओं की बदजुबानी का एक और उदाहरण पार्टी के सांसद कल्याण मुखर्जी के बयान के रूप में सामने आया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने की कोशिश में मर्यादा को ताक पर रख दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी কোনো ক্ষমতা নেই, টাকার ঝুলি নিয়ে বাজারে নেমেছে, তো কিনছে 5 কোটি 10 কোটি 15 কোটি 20 কোটি, আর বিড়ালগুলোকে ভাবছে বাঘ। রেজাল্ট যখন বেরোবে না তখন দেখছে ইঁদুরের মতো সব দৌড়চ্ছে। कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तो अटपटी टिप्पणी की ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर अमर्यादित बयान दे डाला। কংগ্রেস বাম এখন ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী একেবারে বিজেপি সবচেয়ে বড় দালাল হয়ে গেছে, এজেন্টও। ऐसी बयानबाजी के क्रम में अधीर रंजन चौधरी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने टीएमसी नेताओं से कांग्रेस से नाता जोड़ने की अपील कर दी। टीएमसी छोड़ो, कांग्रेस से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेट पार्टी की गठबंधन। ज़्यादा देर मत करो और कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ो। वहीं इस बार राज्य में पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। टीएमसी जान गई अकेले में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए कांग्रेस सीपीएम को साथ लेना चाहती है। इससे पता चल जाए यहाँ की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी अकेले में बंगाल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है और 200 सीट के साथ सरकार बनाएगी। चाहे सब एक साथ लड़े, अलग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात सिर्फ अटपटी बयानबाजी की ही नहीं, सियासी झगड़े के बीच विरोधी पार्टियों के पोस्टर फाड़ने के भी आरोप लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं।
बीजेपी उनके कार्यक्रम के प्रचार के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रही है, लेकिन आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उन पोस्टर्स को फाड़ने में लग गए हैं। आरोप सच है या गलत, ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार अभी से ही मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करता हुआ नजर आने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी ने एक ऑफर दिया है टीएमसी को कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो साथ आ जाए। हमारे साथ सीधे तपस कोलकाता से लगातार बने हुए। तपस, जरा बताइए इस ऑफर पर टीएमसी क्या कह रही है? क्या टीएमसी जाएगी कांग्रेस के साथ? देखिए इस समय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि किसी भी सूरत पर वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं जाएगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के और एक दिग्गज नेता जिनका नाम है तापस रॉय, उन्होंने 2 दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक हिंट दिया था कि अगर बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट और कांग्रेस के रैलियों में कदम मिलाना पड़े तो वो मिलाने को तैयार है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। तृणमूल कांग्रेस का सीधा स्टैंड है कि बीजेपी को हराने के लिए वही अकेले काफी है। और हालांकि हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी कभी भी साथ में काम नहीं कर सकते। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी कांग्रेस के इस ऑफर को पूरी तरह से नकार दिया है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन कुछ नेता है तृणमूल कांग्रेस के जो इस बात पर कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा होता दिख रहा है कि अगर जरूरत पड़े बीजेपी को हराने के लिए तो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस भी एक साथ कदम मिला सकती है, लेकिन इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। जी बिल्कुल तपस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तपस हमें बता रहे हैं कि पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। अब देखिए दिलचस्प होती जा रही है पश्चिम बंगाल की लड़ाई। जैसे जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।